सीता हरण, रावण द्वारा अपहरण। राम का वनवास केवल त्याग और धैर्य की परीक्षा नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म के महान संघर्ष की प्रस्तावना भी था। इस संघर्ष का निर्णायक मोड़ बना सीता हरण। ये घटना केवल एक स्त्री के अपहरण की कथा नहीं, बल्कि मर्यादा, प्रेम, विश्वास, छल और अहंकार की जटिल परतों से बुनी हुई एक गाथा है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब उसने केवल एक स्त्री का नहीं, बल्कि धर्म की मर्यादा को चुनौती दी। पंचवटी का शांत जीवन। वनवास के दौरान राम, उनके अनुज लक्ष्मण और सीता पंचवटी में निवास कर रहे थे। पंचवटी का वातावरण अत्यंत रमणीय था। गोदावरी की कलकल ध्वनि, मंद पवन का स्पर्श, वृक्षों की छाया और आश्रम की शांति। राम प्रतिदिन वन में भ्रमण करते, लक्ष्मण कुटिया की रक्षा करते और सीता वन के पुष्पों से आश्रम को सजाती। जीवन सरल था, परंतु सुखद था। परंतु ये शांति अधिक समय तक टिकने वाली न थी। शूर्णपखा का अपमान और प्रतिशोध। शूर्णपखा के अपमान के बाद उसके भाइयों खर और दूषण का वध हुआ। जब ये समाचार लंका पहुंचा, तब रावण का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। परंतु शूर्णपखा ने केवल अपने अपमान की कथा नहीं सुनाई, उसने सीता के अनुपम सौंदर्य का वर्णन भी किया। उसने कहा, भैया, वो स्त्री अद्वितीय है, उसके समान सौंदर्य तीनों लोकों में नहीं। यदि वो लंका में हो तो तुम्हारा वैभव और भी बढ़ जाएगा। रावण के मन में वासना और प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठी। मारीच की भूमिका। रावण ने अपनी योजना के लिए मायावी राक्षस मारीच को बुलाया। मारीच ने उसे चेतावनी दी, हे लंकेश, राम साधारण मनुष्य नहीं है, उनसे शत्रुता विनाश को आमंत्रण है। परंतु रावण का अहंकार उसे सत्य स्वीकार करने नहीं दे रहा था। अंततः मारीच ने रावण के भय से उसकी योजना में सहयोग स्वीकार किया। स्वर्ण मृग का मोह। एक दिन पंचवटी के निकट एक अद्भुत स्वर्ण मृग दिखाई दिया। उसका शरीर सोने के समान चमक रहा था, सींग रत्नों की भांति दमक रहे थे। ये वास्तव में मारीच था, जिसने मायावी रूप धारण किया था। सीता ने उसे देखा और मोहित हो उठी। उन्होंने राम से कहा, नाथ, ऐसा सुंदर मृग मैंने कभी नहीं देखा। यदि संभव हो तो इसे पकड़कर मेरे लिए ले आइए। राम समझ गए कि ये कोई मायावी प्राणी है, परंतु सीता की इच्छा पूर्ण करने हेतु वे उसे पकड़ने निकल पड़े। राम का प्रस्थान। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, तुम सीता की रक्षा करना, मैं शीघ्र लौटूंगा। राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़े। मारीच उन्हें दूर दूर तक भ्रमित करता रहा। अंततः जब राम ने बाण चलाया तो मारीच अपने वास्तविक रूप में आ गया। मरते समय उसने राम की आवाज में पुकारा, हा सीते, हा लक्ष्मण। उसकी ये पुकार दूर तक गूंज उठी। सीता की व्याकुलता। पंचवटी में जब सीता ने ये पुकार सुनी तो वे घबरा उठी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम्हारे भ्राता संकट में हैं, तुम तुरंत उनकी सहायता को जाओ। लक्ष्मण ने शांत स्वर में कहा, माँ, प्रभु राम को कोई संकट नहीं हो सकता, ये अवश्य किसी राक्षस की माया है। परंतु सीता का हृदय चिंता से भर गया। उन्होंने कठोर शब्द कहे, जिससे लक्ष्मण आहत हुए। अंततः वे राम की खोज में निकल पड़े, परंतु जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींच दी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। वृज्जी का रावण का आगमन। अब कुटिया में सीता अकेली थी। इसी अवसर की प्रतीक्षा में रावण साधु के वेश में वहां पहुंचा। उसने मधुर स्वर में भिक्षा मांगी, भिक्षाम देही। सीता ने भीतर से ही अन्न देने का प्रयास किया, परंतु रावण ने कहा, देवी, मैं भिक्षा ग्रहण करने हेतु बाहर खड़ा हूं, क्या तुम मुझे तिरस्कृत करोगी? सीता धर्म संकट में पड़ गई। लक्ष्मण रेखा पार करना निषिद्ध था, परंतु अतिथि को निराश करना भी अधर्म था। अंततः उन्होंने रेखा पार कर भिक्षा देने हेतु कदम बढ़ाया। अपहरण। जैसे ही सीता रेखा पार कर बाहर आई, रावण ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। उसका विशाल शरीर, 10 सिर, भीषण स्वरूप देखकर सीता भयभीत हो उठी। रावण ने कहा, मैं लंका का राजा रावण हूं, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें राजमहल में रानी बनाकर रखूंगा। सीता ने क्रोध और साहस से उत्तर दिया, मैं श्री राम की पत्नी हूं, तुम जैसे अधर्मी का स्पर्श भी मेरे लिए पाप है। रावण ने बलपूर्वक उन्हें पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। जटायु का पराक्रम। जब रावण सीता को ले जा रहा था, तब वृद्ध गिद्धराज जटायु ने यह दृश्य देखा। वे राम के पिता दशरथ के मित्र थे। उन्होंने रावण को ललकारा, अधर्मी, एक स्त्री का हरण करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? जटायु ने आकाश में रावण से युद्ध किया।
उन्होंने रावण के रथ को क्षतिग्रस्त कर दिया, उसके धनुष को तोड़ दिया, परंतु वृद्ध होने के कारण वे अधिक देर तक युद्ध न कर सके। रावण ने क्रोधित होकर उनके पंख काट दिए। जटायु भूमि पर गिर पड़े, परंतु उन्होंने सीता को बचाने का प्रयास अंतिम सांस तक किया। सीता का धैर्य। रावण उन्हें लंका ले आया और अशोक वाटिका में रखा। सीता ने रावण के समस्त प्रलोभनों को ठुकरा दिया। उन्होंने केवल एक ही वचन दिया, मैं केवल राम की हूँ, मेरा जीवन भी उन्हीं के लिए है। उनका धैर्य और पतिव्रता धर्म अद्वितीय था। राम का शोक। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो कुटिया खाली थी। वन में सीता की खोज प्रारंभ हुई। राम व्याकुल होकर पुकारते, हे सीते, तुम कहाँ हो? उन्हें जटायु घायल अवस्था में मिले। जटायु ने अंतिम सांसों में सारी कथा सुनाई और राम के चरणों में प्राण त्याग दिए। राम ने उन्हें पिता तुल्य सम्मान देकर अंतिम संस्कार किया। उपसंहार। सीताहरण की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में मोह से सावधान रहना चाहिए। मर्यादा की रक्षा सर्वोपरि है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंततः सत्य की विजय होती है। रावण ने सीता का हरण किया, परंतु वो उनके आत्मसम्मान को नहीं जीत सका और अंततः यही उसकी पराजय का कारण बना। ये कथा युगों तक स्मरण दिलाती रहेगी कि धर्म की रक्षा हेतु संघर्ष आवश्यक है और सत्य की विजय निश्चित है। धन्यवाद।